स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने एनसीईआरटी से। पहला टॉपिक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। हमने पहले अपने क्लास में कहा था, पहले वाले क्लास में, कि हम लोग पूरी तरीके से साउथ अफ्रीका का केस स्टडी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए जानते हैं इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले आप जान लीजिए नेल्सन मंडेला के बारे में। नेल्सन मंडेला, जिस प्रकार से हम लोग अपने इंडिया में महात्मा गांधी को पूजते हैं ना, महात्मा गांधी हमारे क्या है, फादर ऑफ नेशन है। जितना इज्जत हम लोग महात्मा गांधी को इंडिया में देते हैं, उतना ही इज्जत नेल्सन मंडेला को साउथ अफ्रीका में मिलता है। यानी कि महात्मा गांधी इंडिया के हीरो, तो नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के हीरो। इसके बारे में यदि आप पढ़ेंगे ना, तो आपको मालूम चलेगा कि नेल्सन मंडेला ने तो महात्मा गांधी से ज़्यादा स्ट्रगल किया। आपको मालूम चलेगा, ये हम नहीं कह रहे हैं, इतिहास कहता है ना। इसके लिए इतिहास गवाह है। इतिहास में हालांकि अभी हम लोग पढ़ेंगे तो आपको मालूम भी चल जाएगा, सबसे ज़्यादा स्ट्रगल महात्मा गांधी, हालांकि दोनों का अलग अलग फील्ड है अपना, दोनों में हम कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये देखा जाए तो नेल्सन मंडेला ने 28 साल 28 ईयर्स इन्होंने अपने जेल में बिताया है। सोचो, यदि आज के दौर में यदि देखा जाए तो एक इंसान का लगभग उम्र कितना हो गया, 60 ईयर्स। लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट कहते हैं हम लोग उसको, इकोनॉमिक्स में क्लास 10th में है, उसको हम लोग लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट कहते हैं। यानी कि एक इंसान अपने पूरे जीवन काल में कब तक एवरेज जी सकता है। तो आज घट के 60 ईयर्स हो गया है ना। अब जरा आप सोच लीजिए, आज के दौर में यदि आप देखेंगे तो उन्होंने 28 साल तो अपना जेल में बिता दिया, यानी कि आधा जीवन तो उसका जेल में ही खत्म। तो ये कहानी है नेल्सन मंडेला का, इसके बारे में आप पढ़िए, आपको मालूम चलेगा। यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, ये तो बहुत कम लिखा हुआ है, और भी आपको चैप्टर में मिलेगा, हम लोग एक एक करके पढ़ते चलेंगे। जानते हैं पहले इसके बारे में, ये कहीं अलग से नहीं लिखा हुआ है, आपके बुक में है ना, आपके बुक में ये चीज़ लिखा हुआ है। ही वॉज ट्राइड फॉर ट्रीजन बाय द वाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट बिकॉज ही अपोजेज द अपार्थाइड सिस्टम इन हिज कंट्री। इसके बारे में पढ़ने से पहले ना हम थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताना चाहेंगे साउथ अफ्रीका का। ठीक है, देखो, शुरू से अंग्रेज़ों का ये आदत रहा है कि जहाँ जहाँ पे ज़्यादा रिसोर्स रहा है वर्ल्ड में, पहले के बात हम लोग कर रहे हैं, आज तो हर कोई अपने कंट्री अपना में आज़ाद है ना, अपने आप में वो इंडिपेंडेंट है। तो अंग्रेज़ों का हमेशा से ये आदत रहा था कि जिस भी कंट्री में उनको सबसे ज़्यादा रिसोर्स नज़र आता था, धन संपत्ति नज़र आता था, वो वहीं पे अटैक कर देता था। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल इंडिया है ना। इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था, सोना तो लेके चला गया, चिड़िया छोड़ दिया समझ रहे बात को। तो इसी प्रकार से एक इंडिया के अलावा भी एक ऐसा हमारा है जिसका नाम है साउथ अफ्रीका। समझ रहे बात को। अच्छा एक बात बताओ जरा हमको, साउथ अफ्रीका कंट्री है या कंटिनेंट है? कंट्री है, कंटिनेंट है? कंटिनेंट है। तो साउथ अफ्रीका मतलब ठीक ठाक कंटिनेंट है, उतना बड़ा भी नहीं है, मतलब ठीक ठाक है ना। साउथ अफ्रीका में इतना ज़्यादा रिसोर्स था, इतना ज़्यादा रिसोर्स था, आज भी वहाँ पे जब कभी भी कोयले का खदान खानता है ना आदमी, तो वहाँ पे आज भी सोना मिल जाता है कभी कभी। सोचो, मतलब कि साउथ अफ्रीका के पास उस समय पे इतना ज़्यादा रिसोर्स उसके पास था कि अंग्रेज़ों को रहा नहीं गया। समझ में आ रहा है बात। तो वो लोग अपना बोरिया बिस्तर उठाए और चल गए कहाँ, साउथ अफ्रीका चल गए। और जब साउथ अफ्रीका वो पहुँचे ना वहाँ पे, तो जिस प्रकार से हम लोग इंडियन कैसे थे, बड़े मासूम थे है ना, हम लोगों को आया वो ठग वग के हम लोगों को गुलाम बना लिया और हम लोगों को लूट पाट के चला गया। उसी प्रकार से साउथ अफ्रीका के लोगों को जब उन्होंने देखा ना अंग्रेज़ों ने, तो बहुत काले थे। साउथ अफ्रीका के लोग बहुत काले होते हैं, बहुत काले, हद से ज़्यादा काले होते हैं वो लोग, है ना, और लंबे लंबे भी होते हैं। तो अंग्रेज़ों ने जब उनको देखा ना, तो अंग्रेज़ों को लगा कि ये सब तो एकदम बड़ा एकदम बुड़बक जैसा है, कुछ रहने का सहने का तरीका नहीं है, इनको कपड़ा पहनने का तरीका नहीं है, कैसे कैसे लोग यहाँ पे हैं, कैसे रह रहे हैं लोग। तो इनको ये समझ में आया, जैसे जैसे वो लोग वहाँ पे रहे, तो इनके पास रिसोर्स बहुत ज़्यादा दिखने लगा, है ना। अब रिसोर्स दिखने लगा तो ये रिसोर्स लेना चाहता था। ये सिस्टम ला दिया अपार्थाइड का। अपार्थाइड सिस्टम क्या है? अपार्थाइड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि केवल और केवल रंग के ऊपर भेदभाव किया जाता है। देखिए, एक होता है डिस्क्रिमिनेशन, एक होता है अपार्थाइड। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव, वो किसी भी रूप में आपके साथ भेदभाव हो सकता है, चाहे आपके पास पैसा कम हो, आपका रंग काला हो सकता है कि आप गरीब हो, है ना, आपके पास पहनने के कपड़े ना हो, इसको हम लोग कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि भेदभाव। लेकिन अपार्थाइड एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कि केवल और केवल रंग के ऊपर भेदभाव होता है। तो साउथ अफ्रीका के लोग कैसे थे? काले थे। तो इन्होंने यहाँ पे नियम ला दिया अपार्थाइड सिस्टम। अब इसी के बारे में पढ़िए आप क्या लिखा हुआ है। लेकिन अपार्थाइड सिस्टम में ये था कि जो भी साउथ अफ्रीका के लोग काले थे, उनको बेसिक राइट नहीं दिया जाता था साउथ अफ्रीका के अंदर, जबकि कंट्री उसी का है।
उसको दबाया जाता था कि आप यहाँ के नागरिक तो हैं लेकिन आपको यहाँ का रिसोर्स नहीं मिलेगा। अब देखो इसके पीछे भी रीज़न है। इसके पीछे रीज़न ये है कि साउथ अफ्रीका के पास उतना ज़्यादा उस समय पे पावर नहीं था, लोग उस समय पे जागरूक नहीं थे अपने रिसोर्स को लेकर, है ना। उनको मालूम ही नहीं था कि इस रिसोर्स का इस्तेमाल कैसे करना है, उनके पास टेक्नोलॉजी ही नहीं था। लेकिन जैसे जैसे अंग्रेज लोग वहाँ पे पहुँचे अपने अपने टेक्नोलॉजी को लेकर, उनको लगा कि काश ये टेक्नोलॉजी भी मेरे पास होता तो हम लोग अपने इस रिसोर्स का इस्तेमाल कर पाते, ऐसा उन लोगों को लगा। लेकिन उसके पास टेक्नोलॉजी तो था नहीं। अब यहाँ पे उनको पछतावा होने लगा। पछतावा ये होने लगा कि काश मेरे पास भी ऐसा टेक्नोलॉजी होता, लेकिन इसी का फ़ायदा उठा लिया अंग्रेज ने। इनको लगा कि साउथ अफ्रीका के लोगों के पास तो कोई संभावना है ही नहीं, इसके पास रिसोर्स तो है लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं है, तो इसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे। तो अपार्थाइड का सिस्टम इन्होंने लाया। तो इन्होंने ये कहा कि वाइट लोग हर तरीके से ब्लैक लोगों से अलग रहेंगे, यानी कि वाइट अलग और ब्लैक अलग, और अंग्रेज तो देखने में गोरे होते हैं, है ना, तो अलग रहेंगे। हर चीज़ों को उन्होंने बांट दिया, हर चीज़ों को उन्होंने बांट दिया। लेकिन नेल्सन मंडेला का यहीं से कहानी स्टार्ट होता है। नेल्सन मंडेला बचपन में बहुत आज़ाद आदमी थे। देखो बचपन में ना इंसान को उतना जिम्मेदारी नहीं मालूम होता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसको मालूम चलते रहता है। तो नेल्सन मंडेला का जन्म हुआ, ये बड़ा ही एकदम मस्त आदमी थे, अपने बचपन को इन्होंने खेलते धूपते बिता दिया। लेकिन जैसे जैसे ये बड़े होने लगे ना, इनको भेदभाव का जो फ़र्क था समझ में आने लगा था। इनको वो जिनका मतलब कि जो चीज़ करने का इनका दिल करता था ये करना तो चाहते थे, लेकिन अंग्रेज इनको करने नहीं देते थे, जो कि इनको बुरा लगा। और इस इंसान को लगा कि राइट जो है वो तो बाय बर्थ होना चाहिए, किसी का भी अधिकार है हर चीज़ इस्तेमाल करने का, यदि आप उस कंट्री में पैदा हुए हैं तो, है ना। इनको ये चीज़ खराब लगा और इसी अपार्थाइड सिस्टम के लिए नेल्सन मंडेला ने आवाज़ उठाया। किसके खिलाफ? अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाया। और जब उन्होंने आवाज़ उठाया तो अंग्रेज़ों को ये बात पसंद नहीं आया। अब उनके बदले में क्या किया, यहीं से हमारा कहानी स्टार्ट होता है। चलिए देखिए यहाँ पे ध्यान से। ही वॉज ट्राइड फॉर ट्रीजन बाय द वाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट। देखिए जब भी हम वाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट का जिक्र करें ना, आप समझ लीजिएगा अंग्रेज, है ना, जो कि वहाँ पे आए थे उसको लूटने के लिए, ठीक है। बिकॉज ही अपोजेज द अपार्थाइड सिस्टम इन हिज कंट्री। ट्रेजन का मतलब होता है देशद्रोह के मामले में उनको सजा दिया गया, है ना। जब उन्होंने अपार्थाइड सिस्टम के अलावा नेल्सन मंडेला ने अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाया कि अपार्थाइड सिस्टम साउथ अफ्रीका में नहीं होना चाहिए, तो अंग्रेज़ों को ये चीज़ बुरा लगा, है ना। बुरा जब लगा तो उन्होंने नेल्सन मंडेला को देशद्रोह के मामले में उनको जेल में भेज दिया, ठीक है। अब और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा हम लोग, याद रखिएगा किस द्रोह में? देशद्रोह यानी कि राजद्रोह के केस में। आगे, he and 7 other leaders were sentenced to life imprisonment in 1964। 1964 में इसी के कारण, जो उन्होंने अपार्थाइड सिस्टम का बहिष्कार किया था ना, इसी के कारण उनको 1964 में लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया गया, यानी कि जीवन भर आपको जेल में ही रहना पड़ेगा। लेकिन फिर आपके मन में सवाल होना चाहिए कि सर आपने तो कहा था कि केवल वो 28 साल ही रहे जेल में। देखो 28 साल वो जेल में रहे ना, अंग्रेज भी तंग आ गए थे कि किसी इंसान को आप कब तक रख पाएंगे जेल में। देखो जेल में रखने से केवल नहीं होता है, उनका देखभाल, खाना पीना, रहना सहना, हर चीज़ उसका करना पड़ता है ना। जैसे भारत में देख लीजिए, भारत का जितना पाकिस्तान का आबादी है ना, उतना आदमी तो भारत के जेल में है। एक रिपोर्ट के तहत, रिपोर्ट थोड़ा सा पुराना हो गया लेकिन हमको याद है आज भी, एक रिपोर्ट सर्वे करवाया गया था इंडिया में कि पाकिस्तान का जितना पॉपुलेशन है उतना पॉपुलेशन तो हमारे इंडिया के केवल जेलों में आदमी भरे हुए हैं। समझ रहे हो आप? पाकिस्तान धमकी देता इंडिया को उड़ा देंगे। सोचो, समझ रहे बात को? तो इनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट का, यानी कि जीवन भर इसको जो है जेल में ही रहना पड़ेगा, ऐसा सज़ा उनको सुनाया गया था 1964 में। लेकिन बाद में इनको जेल से निकाल दिया गया, क्योंकि बहुत समय तक रह लिए ना, 28 साल कम नहीं होता है, ठीक है। लेकिन इनको बाद में निकाल दिया गया जेल से। इसके साथ और 7 आदमी थे, यानी कि टोटल 8 आदमी थे, ठीक है। उनको जेल में डाल दिया गया था। He spent the next 28 years in South Africa's most dreaded prison। साउथ अफ्रीका के बहुत ही खतरनाक जेलों में से एक, उस जेलों में उनको रखा गया 28 साल तक। सोचो, मतलब सोच रहे हो, मतलब थोड़ा सोचो, कहानी सुनने में कितना अच्छा लग रहा है ना, पढ़ने में तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सोचो एक बार, इमेजिन करो कि कोई इंसान 28 साल तक जेल में रहेगा, उसका क्या स्थिति होगा।
हम लोग तो एक दिन घर से बाहर ना निकले तो लगता है कि पागल हो जाएंगे, है ना। और ये घर में नहीं है, ये जेल में है, सोचो ये जेल में है। अच्छा, शायद क्लास 9th में ही एक चैप्टर है, क्लास 9th या 10 में नेल्सन मंडेला के ऊपर है, इंग्लिश लिटरेचर में, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। 8 में है, 8 में पढ़े थे, बुक में था, लेकिन हमको याद है क्लास 10th में है ये चैप्टर। हाँ क्लास 10th में है, आप क्लास 10th में आइएगा आपको मिलेगा उसमें, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। उसमें भी अपने नेल्सन मंडेला के बारे में लिखा गया है, ठीक ना, कभी पढ़िएगा उसके बारे में मौका मिले तो साउथ अफ्रीका के बहुत ही खतरनाक जेलों में से एक, उस जेल में उसको 28 साल के रखा गया, 28 साल के लिए। और वो जेल कहाँ पे था, रॉबिन आइलैंड में था। रॉबिन आइलैंड आप कभी भी गूगल या फिर यूट्यूब पे सर्च करेंगे ना तो रॉबिन आइलैंड के ऊपर बहुत सारे लोग ब्लॉग बना चुके हैं। और ये रॉबिन आइलैंड आज के दौर पर टूरिस्ट प्लेस है, जो भी वहाँ पे जाते हैं ना, तो ऐसा है ही नहीं कि वो रॉबिन आइलैंड पे जाएं और उस जेल में ना विजिट करें। आज फ्री है, वहाँ पे आप जाके घूम सकते हैं, मतलब टिकट लगता है लेकिन आप घूम सकते हैं, ब्लॉग बना सकते हैं, जो करना चाहे कर सकते हैं। हाँ नेल्सन मंडेला को जिसमें रखा गया था, इसके साथ ही साथ जो 7 आदमी और था उनको रखा गया था, वो आज टूरिस्ट प्लेस बना हुआ है, साउथ अफ्रीका का एक आइलैंड है वहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब थोड़ा सा आपसे पूछा जा सकता है कभी कभी कि अपार्थाइड का डेफिनेशन बता दीजिए, तो आप ये बता सकते हैं कि इट वाज अ सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है रंग के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि भेदभाव किया जाए, इन विच वाइट पीपल डोमिनेट नॉन वाइट पीपल, यानी कि जो वाइट पीपल हैं उनका दबदबा होता है किसके ऊपर, नॉन वाइट के ऊपर, यानी कि जो काले हैं, है ना, उनके ऊपर होता है। इट वाज बेस्ड ऑन स्किन कलर, स्किन के कलर के ऊपर ही हमारा मेनली अपार्थाइड सिस्टम है। तो नेल्सन मंडेला के बारे में ना, मतलब कभी कभी यदि मतलब पढ़ोगे ना तो ऐसा लगेगा कि ये इंसान मतलब लाखों करोड़ों में से एक है, और जानकर बड़ी हैरानी होगी आपको, और आगे आपको मालूम चलेगा, लेकिन फिर भी बता ही दे रहा नहीं जा रहा है। नेल्सन मंडेला जब 28 साल के बाद जेल से रहने के बाद जब वो बाहर निकले तो साउथ अफ्रीका का वो पहला ब्लैक प्रेसिडेंट बने, पहला ब्लैक प्रेसिडेंट। समझ रहे बात को, जो इंसान 28 साल जेल में बिताया वो बाहर निकला, अपार्थाइड सिस्टम को ख़त्म किया और वहाँ का प्रेसिडेंट बना, और वहाँ का संविधान भी उनके ही देख रेख में बना। सोचो ये कितना बड़ी बात है ना। खैर इसके बारे में और हम लोग बात करेंगे। तो नेल्सन मंडेला के बारे में आपने जान लिया, कोई डाउट इसमें? चलिए, तो ये हो गया आपका नेल्सन मंडेला के बारे में। और उसके बाद जो आपके बुक में टॉपिक है वो है स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड, ठीक है। ये आपके बुक का ही टॉपिक है, कहीं से बाहर से नहीं लिया गया। इसके बारे में हम अपने अगले क्लास में डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड पढ़ रहे हैं तो कोई टॉपिक अलग हो जाएगा, नहीं, हम लोग पूरा साउथ अफ्रीका का केस स्टडी पढ़ रहे हैं, ठीक ना, और उसमें भी खास करके नेल्सन मंडेला के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसके बारे में हम लोग अगले क्लास में करेंगे, और हर चीज़ आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। इसको आप जोड़ के चलिएगा, ऐसा नहीं कि इसमें पढ़े तो ये अलग हो गया टॉपिक, अलग पढ़ेंगे तो अलग टॉपिक हो जाएगा, नहीं, सब चीज़ आपस में कनेक्टेड है, इसको आप जोड़ते चलिएगा, ठीक है ना। इसको हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।